हेलो फ्रेंड्स, अभी हम मांडव उत्सव मंडी पड्डल में और अभी हम मिल रहे हैं महाराष्ट्र की सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज़ के साथ। और ये जो लेडीज़ हैं पूरे इंडिया में ये इनकी मार्केटिंग रहती है मिलेट्स के प्रोडक्ट्स को लेके। तो मुझे लगा कि मैं अपनी कुछ जानकारी इनके साथ साझा करूं ताकि ये लोग अपने जो प्रोडक्ट्स हैं इनमें जो स्थानीय जड़ी बूटियां हैं अक्सर जो फ्री होती हैं, जो बीड्स की तरह रिमूव की जाती हैं, उनको ये यूज़ करें। और जो लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल हैं जो इनकी चीज़ें खरीदते हैं, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ उनके पास इतनी बल्क में ये बोरियां भर भर के लाई हैं। तो जो लोग हैं उनको कई बार हेल्दी फूड नहीं मिल पाता या फिर वो जा नहीं पाते सराउंडिंग में कि इन जड़ी बूटियों को वो हार्वेस्ट कर सकें। तो इन लेडीज़ को अगर ये चीज़ें बताई जाएँ तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम जो आने वाली जनरेशन है उनको हम हेल्दी चीज़ें खिला सकें। और वैसे भी ये नॉलेज थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, तो अगर हम इनको बताएंगे तो ये इनका मिलना जुलना तो बहुत सारे लोगों के साथ रहता है। तो डेफिनेटली आई होप कि ये जो हमारा मुहिम है कि हम वाइल्ड एडिबल प्लांट्स को प्रमोट करें या जो एडिबल वीड्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई करें, तो उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इसी के साथ मैंने इनको कुछ एक प्लांट्स जैसे कि यूफोरबिया हीटा, जो कि मिडल इंडिया से लेके एल्टीट्यूड तक सब जगह मिलता है, और इनसे बातचीत से पता चला कि वो भी इसके बारे में जानती हैं। और सबसे हैरानी की बात है कि उसको कोई भी यूज़ नहीं करता और एज अ वीड समझ के उसको रिमूव किया जाता है, बट मार्केट में उसके बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं और स्पेशली वो अस्थमा और सांस संबंधी रोगों के लिए यूज़फुल होता है। तो अगर ये लेडीज़ उसके कुछ पार्ट्स को यूज़ करें, स्पेशली जो इन्होंने यहाँ पे ये रेसिपीज़ रख रखी हैं जैसे खाखरा, जो कि गुजरात और यहाँ इनके एमपी में भी सॉरी महाराष्ट्र में भी बिकता है, तो डेफ़िनेटली एक बहुत अच्छी एडिशन हो जाएगी। और दूसरी चीज़ों में भी ये ऐड कर सकती हैं। तो जब भी मैंने इनकी से बातचीत की तो बहुत सारे प्लांट्स को ये जानती हैं। और प्रिया जी ने बातचीत में बताया कि इनके साथ जो बुज़ुर्ग महिला हैं वो ज़्यादा नॉलेजेबल हैं और उनको बहुत सारी जड़ी बूटियों का नॉलेज है। पहले तो खैर ये अक्सर यही होता था कि जो भी बुज़ुर्ग होते थे उनको मैक्सिमम प्लांट्स का नॉलेज रहता था और वो किसी न किसी रूप में इनको यूज़ भी करती थी। ऐसे ही एक बड़ा और दूसरा कॉमन प्लांट पित पापड़ा, जो कि अक्सर गेहूं के खेतों में उगा हुआ मिलता है। और इनसे बातचीत से मुझे पता चला कि इनके अपने खेत भी हैं और दूसरे किसानों के साथ भी इनका मिलना जुलना रहता है चीज़ों को ख़रीदने के लिए। तो वो भी बहुत अच्छा एडिशन हो सकती है इनके प्रोडक्ट्स में, क्योंकि वो डाइजेशन इम्प्रूव करता है। और जैसे मैं यूफोरबिया हीटा की बात कर रही थी, तो वो सांस संबंधी रोगों के लिए यूज़फुल है। और एयर पॉल्यूशन की वजह से जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पे लोगों को ये सांस संबंधी बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, तो वहाँ के लिए ये बहुत अच्छा हो सकता है कि ये लेडीज़ या तो ड्राई करके उसको सुखा के एज अ टॉनिक टी सेल करें या फिर इन प्रोडक्ट्स में ऐड करें। और सबसे ज़्यादा कंसर्न तो आने वाली जनरेशन का है, क्योंकि धीरे धीरे वो मोबाइल से एडिक्ट हो चुके हैं और फास्ट फूड से एडिक्ट हो रहे हैं। तो उनके लिए अगर हम ऐसी वैल्यू एडेड रेसिपीज़ बना के देंगे या उनको घर में हम बना के खिलाएंगे तो वो बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि वो इन जड़ी बूटियों को तो कभी नहीं खाएंगे। तो ऐसी जो फ्लेवरिंग चीज़ें हम बनाते हैं तो उसमें ये ज़रूर बच्चे ऐसे खा सकते हैं। खैर मैंने इन महिलाओं को ये किताब भी दे दी है कि ये आइडेंटिफाई करें कि इनके आसपास कौन से प्लांट्स मिलते हैं, और अपना नंबर भी मैंने इनको शेयर किया है कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें इन प्लांट्स से रिलेटेड या कैसे उनकी कुछ वैल्यू एडिड चीज़ें बना सकें तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेरे से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये बहुत अच्छा तरीका है थ्रू इनसे इनके वहाँ की जो मेडिसिनल हर्ब हैं उनको जानने का और उनका सस्टेनेबल यूज़ बढ़ाने का, क्योंकि फ्रेंड्स अकेले आप सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो अगर इन लेडीज़ के माध्यम से हमारा जो काम है या हमारे जो वाइल्ड फूड प्लांट्स की जो इम्पोर्टेंस हम सोसाइटी तक पहुंचाना चाह रहे हैं, अगर वो पूरी होती है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। क्योंकि जैसे पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था आपसे कि इनके जो स्टॉल हैं वो पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे लगते रहते हैं। तो अगर ये ऐसी हेल्दी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करेंगी तो दोनों चीज़ें होंगी, इनकी सेलिंग भी इम्प्रूव होगी और दूसरा लोगों को हेल्दी चीज़ें भी खाने को मिलेंगी। ये जो बुज़ुर्ग महिला आप अभी देख रहे हैं तो इनको बहुत अच्छा खासा नॉलेज था, पर वो बता रही हैं कि ये इन चीज़ों को सिर्फ जब बीमार होते हैं तभी यूज़ करती हैं, बट नॉट इंक्लूड दैम एज अ फूड। तो मेरा कंसेप्ट तो यही है कि हम क्यों जब बीमार हों तब हम जड़ी बूटियों को ढूंढें, हम इनको डे टू डे लाइफ में किसी ना किसी रूप में यूज़ करें ताकि हम बीमार हों ही ना। वो कहावत है ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ये है कि हम ऐसी चीज़ों में जो ये बना रही हैं बस उसमें थोड़ी सी एडिशन करें और इन चीज़ों को उसमें डालें।
वैसे भी ये जो बुज़ुर्ग लोग हैं तो इनका ये एक लाइब्रेरी की तरह होते हैं, इनके पास ज़िंदगी भर का एक्सपीरियंस, अपना तजुर्बा और ये ट्रेडिशनल नॉलेज जो कि धीरे 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 वीक होता जा रहा है। तो इनका नॉलेज हम जितना ले पाएँ और इनसे जितना हम बातचीत कर पाएँ उतना ही बेटर होगा हमारी आने वाली जनरेशन के लिए। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा ब्लॉग आज का। आई होप आपको ये जो इन्फॉर्मेशन और ये जो जानकारी मैंने शेयर की पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं आपसे भी उम्मीद करती हूँ कि आप भी जहाँ भी जाएँ तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा प्रचार करें और ख़ासकर बुज़ुर्ग लोगों से ज़्यादा बात करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।